अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शेरदिल IT अकेडमी। शेरदिल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान ख़ान। आज जो टॉपिक हमारा मौजूद सुख़ान है वो है वाई नॉट गेटिंग जॉब्स आफ्टर मल्टी क्लाउड कोर्स। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग कहीं से सीखते हैं या मल्टी क्लाउड सीखते हैं तो उसके बाद वो जॉब क्यों नहीं ले पा रहे होते हैं, क्यों सीखने के बाद भी वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, क्यों 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद भी वो जॉब नहीं ले पा रहे। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल फोकस है कि कोर्स के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलती। आप कोर्स आए, आपने किया, पर जॉब नहीं मिल पा रही। मैं आज उसके लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप सेल्फ़ लर्निंग कर रहे हैं या स्पेशली किसी एकेडमी से पढ़ रहे हैं, शेरदिल से पढ़ रहे हैं या किसी और इदारे से पढ़ रहे हैं, तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब कैसे लेनी है। याद रखिएगा कि उस्ताद का काम गाइड करना है, ठीक है ना। वो स्पून फीडिंग आपको नहीं कराएगा कोई भी उस्ताद। आपने ख़ुद एक कदम आगे बढ़ना है, आपने अपना इंटरेस्ट, अपना पैशन शो करना है, आपने उन लैब्स को परफॉर्म करना है जो आपका टीचर आपको करा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ले चलते हैं, ठीक है। तो टिप नंबर 1, आप कोर्स को जो है वीडियो से ना करें। यूडेमी, क्लाउड गुरु ये एग्ज़ाम निकालने के लिए होती हैं, जॉब के लिए नहीं होती हैं। जॉब के लिए आपको क्या करना है, आपको किसी इदारे में जाके ऑनलाइन, वर्चुअली या फिज़िकली किसी इंस्ट्रक्टर के साथ लाइव कनेक्ट होकर पढ़ना है। आप जूम पे पढ़ रहे हैं, गूगल मीट पे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। आजकल यही दौर चल रहा है, इसीलिए इसी तरीके से ऑनलाइन आप पढ़ते हैं। बट किसी इंस्ट्रक्टर को, किसी ट्रेनर को, अपने उस्ताद को सामने बैठा के उसके साथ पढ़ें, क्योंकि वो जो अपना तजर्बा आपके अंदर मुंतकिल करेगा ना, वो वीडियो नहीं करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेशन देंगी, आपका उस्ताद आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। सो पहली गलती ये होती है जिसकी वजह से जॉब नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो आपने ये करना है। दूसरी बात, जितनी भी लैब आपके कोर्स में शामिल है उसको ख़ुद से परफॉर्म करें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर आप शेरदिल से पढ़ रहे हैं तो शेरदिल के पास कंप्लीट डिप्लॉयमेंट सिनेरियो होते हैं। हर सिनेरियो को बारी बारी सॉल्व कराया जाता है। क्यों? उसके बारे में मैं स्टेप नंबर 3 और 4 में बताऊँगा। जब पूरा सिनेरियो बेस आपने कोर्स कर लिया, ठीक है ना, उसके बाद छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं। वो एग्ज़ाम्स आप अटैम्प्ट करेंगे, स्पेशली शेरदिल के अंदर एग्ज़ाम्स हैं छोटे छोटे, वो एग्ज़ाम्स आप अटैम्प्ट करेंगे ताकि आप इवेलुएट कर सकें। एग्ज़ाम होता है आपके इंटरव्यू के लिए और आपकी सर्टिफिकेशन के लिए, जबकि जो हैंड्स ऑन होता है वो आपके मार्केट में काम करने के लिए। तो दोनों चीज़ों की अपनी अहमियत है। फिर आते हैं तीसरी स्टेप की तरफ। जब आपने हैंड्स ऑन लैब कर ली, कोर्स ख़त्म हो गया, सब कुछ कर लिया, फिर आता है फाइनल एग्ज़ाम। फाइनल एग्ज़ाम और फाइनल प्रोजेक्ट हम लोग करवाते हैं, ठीक है ना। तो फाइनल एग्ज़ाम और फाइनल प्रोजेक्ट आप करेंगे तो फाइनल एग्ज़ाम से आपकी रियल एग्ज़ाम की तैयारी होगी और फाइनल प्रोजेक्ट से आपकी मार्केट की तैयारी होगी कि किसी कंपनी, किसी इंडस्ट्री में जाके आप जब काम करेंगे तो आपको पता होगा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता कैसे। हमने एक फाइनल प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया हुआ है जिसके अंदर मल्टी एजी, हाई अवेलेबिलिटी, रिडंडेंट आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना होता है 2.5 घंटे के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज मिक्स एंड मैच होती हैं। सो वो इसीलिए दी जाती है ताकि आप उसको डिप्लॉय करें, टेस्ट करें कि कैसे करना है। उसके बाद उस पर नंबर दिए जाते हैं। सो आप किसी भी एकेडमी से पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट ये तमाम चीज़ें देखें कि आप जिस जगह पैसा लगा रहे हैं, क्या वो इंस्ट्रक्टर खुद बैठ के पढ़ा रहे हैं, खाली वीडियो आपको दे रहे हैं। नंबर 2, क्या वहाँ पे एग्ज़ाम्स मौजूद हैं, क्या वहाँ लैब्स मौजूद हैं। AWS, एज़्योर, अलीबाबा के अकाउंट दिया जाता है लैब करने के लिए आपको। क्या डेवऑप्स का कोई अकाउंट या कोई ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप प्रॉपर लैब करें। लैब बेस्ड ट्रेनिंग हमेशा किया करें। ज़बानी बात कोई नहीं होती, किताबों से पढ़ना हो तो फिर तो बुक्स भी मौजूद हैं, ठीक है ना। जब मुझ जैसा बंदा नहीं समझ सकता किताबों से तो फिर आप कैसे समझेंगे एज ए स्टूडेंट, ठीक है। तो 3 बातें हो गई। चौथी चीज़, आपने जितनी भी लैब्स परफॉर्म की हैं उसको अपनी CV के अंदर एज अ फ्रीलांसर प्रोजेक्ट लिखें। हाँ भाई, मैंने फ़लाँ VM को डिप्लॉय किया था, मैंने एक रिडंडेंट आर्किटेक्चर बनाया था। स्पेशली हमारा फाइनल प्रोजेक्ट हो वो आप डाल सकते हैं। अच्छा, मैं बार बार शेरदिल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दूसरी एकेडमीज़ का नहीं पता कि वहाँ एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे हैंड्स ऑन लैब्स होती हैं, वहाँ फाइनल प्रोजेक्ट होता है, ये तमाम चीज़ें हैं कि नहीं। क्योंकि मैंने अभी तक पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं देखा शेरदिल के अलावा जो फ़ाइनल एग्ज़ाम भी ले रहा हो, फाइनल प्रोजेक्ट भी आपको करवा रहा हो, डिप्लॉयमेंट सिनेरियोज़ भी आपको दे रहा हो, लैब मैनुअल भी दे रहा हो और कंप्लीट वीडियो सीरीज़ की तौर पे LMS भी दे रहा हो, ठीक है ना। तो दैट्स वाई। तो ये चीज़ आपने कवर करनी है। 4 बातें हो गई आपकी। चौथी बात मैंने दोबारा बता देता हूँ कि आपने अपनी CV में एज अ प्रोजेक्ट्स को लिखना है। उसके लिए मेरी CV आप देख सकते हैं, cv.sherdil.org। मैं कोशिश करूँगा कमेंट्स में लिंक दे दूँ, वरना आप दोबारा लिखें cv.sherdil.org पे जाएँ। मेरी 7 सफ़े की CV मिलेगी जिसके अंदर 1 सफ़े मेरे बारे में और 6 सफ़े में प्रोजेक्ट के बारे में। अब आते हैं 5वीं चीज़ की तरफ। आपने अपना फ्रीलांसर अकाउंट बनाना है और फ्रीलांसर अकाउंट बनाने के वहाँ से प्रोजेक्ट हंट करना शुरू करना है। छोटी छोटी अर्निंग होगी, $10, $15 पर आवर पे आप काम शुरू करेंगे, लेकिन आपकी रेटिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप मल्टीपल चीज़ों पे काम करेंगे जिसको आपने ट्रेनिंग में नहीं पढ़ा, बट ट्रेनिंग की फाउंडेशन की बेसिस पे आप उन जो प्रोजेक्ट्स और टास्क और माइलस्टोन्स हैं उनको कवर करना शुरू करेंगे। फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, अकाउंट बनाएं। मेरे ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो महीने के $500 से लेकर $2,000 तक अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट टाइम के तौर पे कमा रहे हैं, कोई मसला नहीं है।
सो आप आगे तो बढ़िए। इन सबसे फ़ायदा ये होगा कि जब आप जॉब के लिए जाएंगे ना, तो आप ये नहीं बोलेंगे मैं फ्रेश हूँ जी, मैंने कोर्स किया। आप बोलेंगे मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं मल्टीपल जगहों पे काम कर रहा हूँ, ये रहे मेरी सर्टिफिकेशंस, ये रही मेरी ट्रेनिंग, और मैंने इन सर्विसेज पर काम किया है, जो CV पे लिखा हो, ये प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ। कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे? जो फ्रीलांसिंग में किए हैं, जो फाइवर पे किए हैं, जो अपवर्क पे किए हैं। कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे? जो आपने एज अ ट्रेनिंग, एज अ टास्क अपनी ट्रेनिंग के अंदर किए हैं। जब इतनी सारी चीज़ें कर लेंगे तो कोई सवाल बचता ही नहीं कि आपको जॉब ना मिले। जॉब सिर्फ एक वजह से नहीं मिलेगी इसके अंदर मज़ीद, जहाँ पर डेवऑप्स का काम आ रहा होगा, ठीक है ना। तो फिर आपको क्लाउड के साथ डेवऑप्स भी सीखना पड़ेगा। मैं तकरीबन हर पॉडकास्ट और हर वीडियो में बताता हूँ कि 4 चीज़ें जोड़ के रखें अगर क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर की जॉब लेनी है। AWS, एजोर, लिनक्स, डेवऑप्स, इन 4 चीज़ों को पढ़ें, इंशाल्लाह ताला आपको बेनिफिट होगा। इंशाल्लाह किसी अगले पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होती है किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।